है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले इसका छोटा-सा इंट्रो जानना चाहिए कि वास्तव में ये है क्या? ये नाम पड़ा कैसे या कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे काश्य सभ्यता भी बोला जाता है, काशनीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के बहुत सारे प्रोडक्ट पाए गए थे, ठीक है? जिसे हम काशनीय सभ्यता भी कहते हैं। यह प्रथम नगरीय सभ्यता भी है, क्योंकि यहाँ जो घर हैं वो बिल्कुल नगर के अनुसार बनाए गए हैं, बहुत सुंदर ढंग से इनका चित्रण किया गया है, अच्छे से इसको डेकोरेट करते हुए हर एक चीज़ को बढ़िया ढंग से बनाया गया है। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सुमेरिन सभ्यता कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो सभ्यता है, ये सिंधु नदी और सरस्वती नदी दोनों के आस-पास पाई गई है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सुमेरिन सभ्यता भी कहा जाता है और साथ ही साथ इस सभ्यता को मेहुला सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, और सही बात ये भी है कि एनसीईआरटी की किताब के अनुसार यानी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक के अनुसार इसकी जो लगभग ये कितने साल पुरानी है, तो इसे 2500 से लेकर 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व तक बताया गया है कि इतनी साल पुरानी सभ्यता है। और आईआईटी खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर जो कि जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो इस के अनुसार बताया गया है कि ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है और इन्होंने मिस्र की सभ्यता के बारे में, इजिप्ट की सभ्यता के बारे में बताया कि ये सभ्यता लगभग 7000 साल पुरानी है और मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बताया है कि ये 6500 साल पुरानी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि इसका जो ये नाम है इस सभ्यता का, कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया, तो इसके पीछे ये है कि ये सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई पाई गई थी। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब साथ ही साथ कि इसकी खोज हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई इसकी खोज की, तो सबसे पहली बार 1826 में इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेल्सन। चार्ल्स मेल्सन ने इसके साक्ष्य दिए थे कि हाँ, ये सभ्यता है, मतलब बस एक साक्ष्य दिए थे, कोई पूरी खुदाई नहीं की गई थी। फिर 1856 के अंदर पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य दिए थे, मतलब खुदाई वगैरह भी करवाई गई थी और 1856 में तभी उस समय इसकी जो जानकारी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी देने वाले व्यक्ति थे बटन्स ब्रदर, जिन्होंने इसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी कि ऐसी एक सभ्यता पाई गई है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि 1860 मतलब 1860 से लेकर 1861 में ही उस समय हमारे भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया गया था, जिसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उसके सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। इसके सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है? अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है? साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि 1920 में और 1920 से लेकर 1921 के बीच में इस सभ्यता के बारे में सफल जानकारी जो दी गई थी, उस समय के जो हमारे नए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे, वो जॉन मार्शल बनाए गए थे। अच्छा, अगर बात की जाए कि ये सभ्यता हमारे जो, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें, तो इस सभ्यता ये हमारे इंडिया के अंदर ना चारों दिशाओं में लगभग फैली हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उत्तर की तरफ, यानी कि हमारा जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ एरिया में जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मांडा। मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सभ्यता हमारे उसका कुछ हिस्सा वहाँ पर पाया गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा पाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी यूपी का इलाका है, वहाँ पर आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमारे दक्षिण की अगर बात करूँ साउथ एरिया में, तो साउथ एरिया में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दयामाबाद। अच्छा, दयामाबाद को आज संभाजी नगर भी कहा जाता है और ये परवरा नदी के किनारे है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी भी कही जाती है, ट्रिब्यूटरी कही जाती है। और अगर मैं बात करूँ वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम इलाके में, तो पश्चिम में ये पाकिस्तान के अंदर आता है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर, और ये है सुत कांगडोर
जो जगह है जहाँ पर इसकी खोजबीन हुई थी, और ये जो सुतकांगडोर जो है, ये दसक नदी के किनारे है। अब बात कर ली इसकी इतनी जानकारी की, इसे पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर जो लिपियाँ पाई गई हैं, तो इसकी लिपियों को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, जो हमें समझ नहीं आई हैं, केवल मतलब कुछ चित्र हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसे चित्र अक्षर लिपि भी कहते हैं, या चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ, इसकी जो लिपि है वो सर्पिलाकार लिपि है, यानी कि इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं, सबसे पहली जो लाइन होती है वो राइट से लेके लेफ्ट तक लिखी हुई है। मतलब जैसे एक साँप ऐसे बल खाता है, ये सेम वैसी है, ठीक है? और इस लिपि के साक्ष्य हमें हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान पाया गया था, और धोलावीरा के अंदर एक पट है जहाँ पर हमें इसकी जानकारी, इसकी लिपि की साक्ष्य की जानकारी मिली थी। और सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी जानकारी, इसकी लिपि की जानकारी का उल्लेख करने वाले एक प्रोफ़ेसर थे, जिनका नाम था वेंडन महोदय, जिन्होंने इसकी लिपि के बारे में कुछ जानकारी दी थी। ये इंट्रो था, अब अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन होगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले आपको इंट्रो पता होना चाहिए।